हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शशि रानी स्केच बुक। मैं लाई हूँ आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको जब आप स्टार्टिंग में आई ड्रॉ करते हो तो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। ये मिस्टेक्स स्टार्टिंग में सबसे होती हैं। इस वाली वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो साइड आई ड्रॉ करूँगी। इधर बताऊँगी मिस्टेक्स के बारे में और इधर हम एकदम आई ड्रॉ जो करेंगे बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम आई ड्रॉ करते हैं तो हम बिना सपोर्ट के, बिना किसी मेज़रमेंट के हम आई ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको कुछ भी ड्रॉ करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो चाहे आप सीधी लाइन से ड्रॉ करना है, आपको चाहे प्लस से करना है, चाहे सर्कल से करना है, लेकिन आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है सर्कल। चाहे आप आई किसी भी एंगल से बनाएं, चाहे साइड व्यू बनाना है आपको, चाहे आपको फ्रंट व्यू बनाना है, आपको किसी भी एंगल की आई ड्रॉ करना है, आपको एक सपोर्ट चाहिए ही होता है और एक रेफरेंस फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास जो आप आई ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हो, डायरेक्ट आई ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो, बिल्कुल एकदम बादाम की शेप की आई बना देते हो आप स्टार्टिंग में। मैं ये आपको जो मिस्टेक्स है वो ही बता रही हूँ और आप कुछ इस तरीके की आई ड्रॉ कर देते हैं जो कि एक बादाम की तरह होती है, लेकिन आई हमारी ऐसी नहीं होती है। सबसे पहली गलती आप क्या करते हो, डायरेक्ट आई ड्रॉ कर देते हो और बिल्कुल जिसका कोई शेप नहीं है, बिल्कुल बादाम की तरह ड्रॉ कर देते हो और उसमें सर्कल ड्रॉ कर देते हो, जो कि हमारी ब्लैक आई बॉल होती है, जो कि छोटा बड़ा हो जाता है डायरेक्ट करने से। इस तरीके का ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये पहली मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक, आप पहले आई की लेंथ ड्रॉ कर देते हो, उसके बाद सर्कल बनाते हो, जो कि ऐसा नहीं करना है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, आई ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। पहले लेंथ नहीं बनानी, आपको पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। उससे क्या होगा, हमें आई की लेंथ पता चल जाएगी कि हमें कितनी बड़ी आई ड्रॉ करनी है। पहले आपको एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। चाहे आई का एंगल कोई भी हो, चाहे वो आई ऊपर की साइड हो या फिर नीचे की साइड हो, तिरछी हो, मतलब किसी भी एंगल की आई हो, आपको सर्कल से पता चल जाएगा। तो आपको पहले छोटा सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। छोटे सर्कल से इससे थोड़ा 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आई का एंगल पता चल जाएगा। हम जो भी एंगल ड्रॉ करेंगे आई का, हमें इस सर्कल से अच्छे से पता चल जाएगा और आई का भी पता चल जाएगा हमें कितनी बड़ी ड्रॉ करनी है, कितनी लेंथ बनानी है। फ्रेंड्स, आपको जो आई ड्रॉ करनी है बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स, हमने आई का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरी मिस्टेक्स क्या है, आप जो आई के कॉर्नर में जो हमारा थोड़ा सा वाइट जो पार्ट होता है, आप या तो उसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ
कर देते हो, सीधी लाइन बना देते हो, जो कि गलत है। आपको थोड़ी सी कर्व बनानी है, थोड़ी मतलब सर्कल टाइप में बनानी है, या फिर आप उसे बनाते ही नहीं हो, ये आपकी दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या है, आप डायरेक्ट क्या करते हो, आप चारकोल पेंसिल से ही काम करना शुरू कर देते हो, और जो ब्लैक आई बॉल है आप उसे ही चारकोल पेंसिल से करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। पहले आपको जो ये वाइट पार्ट है शेड पूरे में करना है, पहले लाइट पेंसिल से शेड करना है, और आपको शेडिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। और जो ये वाइट पार्ट है हमारा, इसमें हमें लाइट शेडिंग करनी है, क्योंकि हमारी जो आई होती है उसमें शेड होता है, बहुत ही लाइट लाइट शेड होता है। आप लाइट पेंसिल ले सकते हैं कोई भी, मैंने ये 2B पेंसिल ली है। और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा लाइट है तो आप इससे भी ज़्यादा लाइट ले सकते हैं। और शेड आपको सिर्फ जहाँ डार्क है वहीं वहीं करना है, क्योंकि जो हमारा जो पेंसिल का जो डस्ट है वो पूरी आईज़ में फैल जाएगा जब हम ब्लेंड करेंगे। तो आपको शेड करना है लेकिन डार्क एरिया पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो आई है एकदम रियलिस्टिक लगती है। और अगर हम बिना शेड के ही आई को ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं तो वो लुक नहीं आ पाता है। तो हमने ये लाइट लाइट शेड कर दिया है। और ये तीसरी गलती क्या है कि हम शेड नहीं करते, तो ये तीसरी गलती है जो कि हमें शेड करना होता है। अब हम करेंगे ब्लेंड। आप कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स ले सकते हैं। अगर आपके पास ईयरबड है तो आप ईयरबड से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टब है तो उससे भी कर सकते हो, और ब्रश है तो ब्रश से भी, और टिश्यू पेपर है टिश्यू पेपर, जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे ब्लेंड करें। अब हम ब्लेंड करेंगे। मैंने ये ईयरबड ली है तो आपको इससे अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं शेडिंग से हमारी जो आई है, आई का वाइट पार्ट जो है वो कितना उभरा हुआ लग रहा है। सो आपको यह गलती नहीं करनी कि आपको शेडिंग ना करें, आप ज़रूर शेडिंग करनी है आपको हल्की हल्की। मैं आपको इसे भी ब्लेंड करके दिखाऊंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, हम ऐसे ही उसको ब्लेंड कर देते हैं बिना शेडिंग के ही, जो कि हमारा वो लुक नहीं आएगा। हल्की फुल्की शेडिंग होनी चाहिए। और हमें चारकोल पेंसिल बाद में ही यूज़ करनी है, हमें जब हम ग्रेफाइट से हम शेडिंग कर लेंगे तभी हमें यूज़ करनी है। और फोर्थ मिस्टेक क्या है सबसे बड़ी, जो कि हम जो ये ब्लैक आई बॉल है हम इसको पूरा ही ब्लैक कर देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना होता। हमें सिर्फ ये जो छोटा वाला जो ये सर्कल है जो हमारा ब्लैक आई बॉल होता है, इसके अंदर भी एक छोटा सा डार्क सर्कल होता है, एक छोटा सा, उसको हमें ज़्यादा ब्लैक करना होता है। इसके अकॉर्डिंग ब्लैक बॉल हमारा पूरा ही है, लेकिन छोटा सर्कल जो है वो ज़्यादा ब्लैक होता है बड़े सर्कल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी। और स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम ये इसको पूरा ही ब्लैक कर देते हैं, जो कि नहीं करना होता।
देखा, आपको ऐसे शेडिंग करनी है। अगर आप डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से भी कर रहे हैं तो पहले चारकोल पेंसिल से आपको लाइट करनी है, उसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, फिर और लेयर करनी है। ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है, क्योंकि जो हमारे आई में जो इफ़ेक्ट होता है वो आएगा नहीं, इसलिए आपको ऐसे करना है और शेडिंग करनी है अच्छे से, ब्लेंडिंग करनी है। और जो हमारा जो ये लाइन है, सर्कल है, इसको थोड़ा हमें ब्लरी रखना पड़ता है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एकदम सीधी लाइन, जो कि बाहर बिल्कुल ब्लर नहीं लगता। आपको थोड़ा ब्लर रखना है, क्योंकि आप ध्यान से देखना कभी अपने आई को, उसमें जो हमारा आई बॉल होता है ब्लैक, थोड़ा ब्लरी होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आई बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। और आपको अच्छी से शेडिंग करनी है, ब्लेंडिंग करनी है। और इसके बाद आपको लेयर बाय लेयर, जो आपने अपनी फ़ोटो ली है, रेफरेंस फ़ोटो, उसके अकॉर्डिंग जब तक आपका कलर ना आ जाए आई बॉल का, तब तक आपको शेड करना है और ब्लेंड करना है अच्छे से। डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, ये तरीका बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे ही करना है रियलिस्टिक आई बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आपने देखा, लेयर बाय लेयर शेडिंग और ब्लेंडिंग करने से ये इफेक्ट आ जाता है, और डायरेक्ट एक ही बार चारकोल पेंसिल करने से ऐसा होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और फिर जब ये ब्लैक आई बॉल बन जाएगा, तो जो हमारे ब्रश में जो डस्ट रह जाता है चारकोल पेंसिल का, उसी से ही हमको शेडिंग करनी है, हमें आइज़ के किनारों पर। क्योंकि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पेंसिल चलाएंगे तो हमारी आई एकदम अच्छी नहीं लगेगी और रियलिस्टिक नहीं लगेगी। सो आपको किनारों पर ऐसे ही करना है। ऐसे ही किनारों किनारों पे आपको ब्रश से करना है, और ब्रश ऐसा होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आई उभर कर आती है। अब बेचारी इसको भी कर देते हैं, नहीं तो आप सोचोगे इसको तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं। कर देते हैं इसको भी, लेकिन इसका इफेक्ट ऐसा ही आएगा क्योंकि हमने इसमें शेड नहीं किया है। अब क्या करना है आपको, जो क्रीज लाइनें हैं, आप क्या करते हो, पांचवी गलती आप क्या करते हो, जो क्रीज लाइन होती है हमारी आई की, ये वाली, आप इसको ड्रॉ तो कर देते हो, लेकिन आप इसको शेड नहीं करते प्रॉपर तरीके से और ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है।
आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्रीज लाइन बनाने के बाद पहले आपको लाइट पेंसिल से क्रीज लाइन बनानी है, उसके बाद आपको डार्क करनी है। आपने देखा मैंने कितने अच्छे से शेडिंग और ब्लेंडिंग की है। आपको भी ऐसे ही करनी होती है प्रॉपर तरीके से। आई को ऐसे नहीं छोड़ना होता, क्योंकि अगर हम आई को ऐसे ही डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे तो हमारी आई कुछ ऐसी ही दिखेगी। इसलिए आपको आई को अच्छे से शेड करना है, ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे से, तभी हमारी आई जो है रियलिस्टिक लगती है। और जो हमारा ये कॉर्नर है हमें यहाँ से शेड करना होता है ताकि हमारी आई जो है उभरी हुई लगे, जो कि आप ये गलती करते हो और यहाँ से शेड नहीं करते हो। तो यहाँ ज़रूरी होता है बहुत। आई के दोनों कॉर्नर में शेड होता है तो ये ज़रूरी है। इधर भी और हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारी क्रीज लाइन होती है आई के ऊपर, हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, शेड नहीं करते, जो कि गलत है। आपको क्रीज लाइन ड्रॉ करने के बाद इन्हें शेड भी करना होता है और अच्छे से ब्लेंड भी करना होता है, तभी हमारी जो आई है रियलिस्टिक लगती है। ये हमारी पांचवी गलती है। तो आपको क्या करना है, सही तरीके से क्रीज लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद पेंसिल से शेड करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। और अगर जो क्रीज लाइन है हमारी और भी ज़्यादा डार्क है तो आप पेंसिल का पाउडर लेकर या चारकोल पाउडर लेकर उसे और डार्क करना है आपको, ताकि जो हमारी क्रीज लाइन है और भी ज़्यादा उभर के आए। आपको क्रीज लाइन ऐसे ही नहीं छोड़नी। आपने देखा क्रीज लाइन को ब्लेंड करने से और शेड करने से कितना फ़र्क पड़ता है, हमारी आई जो है कितनी उभरी हुई लग रही है। और आपको इसकी बिल्कुल लाइन को टच करते हुए ब्लेंड करना है अच्छे से। अच्छे का मतलब बहुत अच्छे से। हमें जो आई होती है हमें लाइनों पे बहुत ध्यान देना होता है हमें, जो कि ये गलती करते हैं कि हम लाइनों पर ध्यान नहीं देते और ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको सबसे पहले हाईलाइट करना है। आपको जो हमारा ब्लैक आई बॉल है उसमें हमें हाईलाइट करना है। आपको वाइट चारकोल पेंसिल लेनी है या फिर आपके पास डस्टिंग इरेजर है, आप उससे भी कर सकते हैं। आपके पास आपको हाईलाइट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी आइज़ में हाईलाइट जो होता है वो बहुत ही मेन रोल करता है, मेन रोल होता है उसका। जहाँ जहाँ ज़रूरत है आपको वहीं करना है।
हाईलाइट करने से देखा आपने कितना फ़र्क पड़ता है। और अगर हम इसे हाईलाइट करेंगे तो क्योंकि हमारा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने डायरेक्ट कर दिया है इस पर। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी शेडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं पता चलेगी, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। और अगर आप यहाँ पर शेड करते भी हो, ब्लेंड भी करते हो, तो क्योंकि आपने ये ज़्यादा डार्क लाइन की है, और अगर आप जो लाइन है इनके किनारों से अगर आप शेड नहीं करोगे, ब्लेंड नहीं करोगे अच्छे से, तो आपका इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा अच्छे से। तो आप यह गलती करते हो, तो आपको ये गलती नहीं करनी। और आपको हाईलाइट प्रॉपर तरीके से करना है, बिल्कुल कॉर्नर में भी करना है आपको। यहाँ पर जहाँ जहाँ हाईलाइट एरिया है वहाँ पर हाईलाइट आपको करना ही करना है। हाइलाइटिंग से हमारा बहुत फ़र्क पड़ता है। मेन जो आई में जो हमारा काम होता है, शेडिंग, ब्लेंडिंग, हाइलाइटिंग, इसी का ही होता है। हम अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, आराम से, तो हमारी आई एकदम रियलिस्टिक बनेगी। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो हमारी आई अच्छी नहीं बनेगी और ना ही रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी। और आप लास्ट मिस्टेक क्या करते हो, आप जो आई लैसेस ड्रॉ करते हैं उसे बिल्कुल सीधा सीधा ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, जो कि ये गलत है। ऐसे नहीं करने होते। और इस वाली लाइन से ही कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ये गलत तरीका है। हमारी आई बन जाती है कुछ ऐसी, जो कि ऐसे नहीं ड्रॉ करने होते आईलैसेस। आईलैसेस हमेशा हमारे थोड़े मुड़े हुए होते हैं, वो सीधे नहीं होते बिल्कुल भी। तो आपको जो आईलैसेस ड्रॉ करने हैं वो इस लाइन से नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर। ये जो हमारी जो ये लाइन होती है, ये हमारे आई को होल्ड करके रखती है। जो इससे ऊपर थोड़ा सा, हल्का सा ऊपर एक लाइन होती है, उससे ड्रॉ करने होते हैं। तो आपको यहाँ से ऐसे, और कभी भी हमारा जो आईलैसेस होता है सिंगल नहीं होता। और जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करने, आपको बहुत ही आराम आराम से आईलैसेस ड्रॉ करने हैं।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं मैंने इस वीडियो में सब बताया। और आपको अगर रियलिस्टिक आई ड्रॉ करनी है तो आपको स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं, ऐसे नहीं करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।